तो देखो जीवन में लोग ना, जो बाह्य सुख मिला हुआ है, बाहरी सुख लोगों को मिल रहा है, उसी से अपनी सफलता का आकलन करते हैं। मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, गाड़ी बंगला पैसे इज्जत सब कुछ है, अपने को बड़ा समझते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं। सुख साधनों से किसी की सफलता का मूल्यांकन आप मत करो जीवन में। वो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, उससे आकलन मत करो। अपने आंतरिक सूझबूझ के अभाव में एक धनवान व्यक्ति भी उतना ही दुखी हो सकता है जितना एक निर्धन व्यक्ति। धनवान व्यक्ति भी दुखी हो सकता है उतना जितना एक निर्धन व्यक्ति, क्योंकि उसकी आंतरिक समझ नहीं है, उसके आंतरिक समझ के प्रभाव उसका नहीं है, वो निर्धन है दोस्तों। इस संसार में प्राय जो जितने लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, जितने इधर ले लूं उधर ले लूं, उनका लूट लूं खसोट लूं, जो संग्रह कर रहे हैं दोस्त, वो संग्रह करने वाले रोते और बांटने वाले हंसते हैं। देखो जो संग्रह कर रहे हैं बहुत ज्यादा सबका, वो रो रहे हैं, और जो बांट रहे हैं वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुख दुख का मापक जो होता है ना, आपके अंतरूनी प्रसन्नता है दोस्तों। आप आंतरिक रूप से प्रसन्न सुखी हैं। किसी व्यक्ति ने कितना पाया या नहीं, कितना तृप्त का अनुभव किया उसने मिलकर के, उसको जो मिला कितना उसको तृप्ति मिली, वो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आज बहुत लोग ऐसे हैं को धन के कारण नहीं परेशान है, अपने मन के कारण परेशान है, अपनी सोच के कारण परेशान है। धन तो बहुत है, वो मन के कारण परेशान है। उनमें सकारात्मक सोच का अभाव है और उनका जीवन बोझ बन गया। सोच उनकी सकारात्मक नहीं है और उनका जीवन बोझ बन गया दोस्तों। ये सोच जो आती है विवेक से आती है, सकारात्मक सोच विवेक से ही आंतरिक समझ आती है आप में। हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप से ही हमारा स्वभाव बनता है। लोगों से हम कैसे मिलते हैं, कैसे जुलते हैं, बातें कैसे करते हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हम जिस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, किसी के स्वभाव को बदलना संभव नहीं दोस्त। स्वभाव है वही रहेगा, वो स्वभाव जाएगा नहीं, उसका बदलना मुश्किल होता है। आप अगर नींबू से कहिए, अगर नींबू आपके पास है, कहिए उसे मुझे खट्टा पसंद नहीं है, क्या वो तुम्हारे लिए मीठा बन जाएगा? असंभव है। वो नींबू खट्टा ही रहता है, आपसे मीठा, आपको चाहिए मीठा, मीठा कैसे बन जाएगा वो? और आपको खट्टा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मीठे की तलाश करके उसे प्राप्त करिए, मीठे की तलाश करिए, लेकिन किसी पर दोषारोप मत करिए। अरे ये तो खट्टा ही मिला, अगर खट्टा है तो मीठा की तलाश करिए। किसी के स्वभाव को बदलना असंभव है जिंदगी में दोस्तों, बहुत मुश्किल है। अपने आप को अपने पुरुषार्थ से, अपनी इच्छाओं के अनुरूप हम अपने बदल सकते हैं, आराम से जीवन बदल सकते हैं। किसी का स्वामी बनने का प्रयास मत करो जीवन में, सेवक बनने का प्रयास करो। स्वामी बनने का प्रयास मत करो, तुम सेवक बनने का प्रयास करो। सेवा करने में बहुत आनंद है जीवन में, सेवा करवाने में दुख सुख दोनों है। हमारे अनुरूप सेवा किया तो सुख है, नहीं किया तो दुख ही दुख है। अगर तो सेवा हमारे अनुरूप किया तो खुश है, हम तो सुखी हैं, लेकिन हमारे अनुरूप नहीं किया, विपरीत गया तो दुख है। दुख और सुख दोनों क्षणिक है दोस्त, ये आते जाते रहते जीवन में। आज दुख है कल सुख होगा, कल सुख है तो परसों दुख होगा, तो ये क्षणिक है। लेकिन एक जो जीवन में आनंद है ना, वही परमानेंट है, स्थायी वही है। आनंद है तो आनंद है, जीवन में आनंद लेते रहिए दोस्तों। और आप जीवन में मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए।
और लोगों को भी मुस्कुराहट से अपनी मुस्कुराने के लिए उनको माने कि प्रयोग करो, उनको मुस्कुराएं ताकि आपके द्वारा, ताकि उनके भी चेहरे में हंसी आए दोस्तों। खुद भी हंसिए, दूसरों को हंसाते रहिए दोस्त। यही जिंदगी जितने बढ़िया सकारात्मक ढंग से काटेंगे, उतना ही आप सुंदर ढंग से जिंदगी काट लेंगे। देखो दोस्त, केवल रोजी रोटी कमाना सफलता की बात नहीं है। बहुत रोजी रोटी कमाया, पैसा कमाया, वो सफलता की बात नहीं है। आपने बहुत रोजी रोटी के लिए कमा लिया, वो सफलता नहीं है। बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा कौशल है दोस्त। परिवार के साथ राजी खुशी से रोटी खाना बहुत बड़ा कौशल होता है। आप सोचो, परिवार में बैठ करके राजी खुशी सब लोग खा पी रहे हैं, वो बहुत ही आनंदमय है। न कि आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो सफलता की बात नहीं है। परिवार में किस तरह आपका परिवार चल रहा है, राजी खुशी सभी हैं, वो सब खाना राजी खुशी से खा रहे हैं, वही सबसे बड़ी कौशल होता है जीवन को, परिवार को आगे ले जाने के लिए, जीवन में अच्छे ढंग से जीने के लिए दोस्तों। धन्यवाद।